हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो फर्स्ट, व्हाट इज रिएक्टेंट? रिएक्टेंट वह चीज़ है रिएक्टेंट वह चीज़ है जैसे हम लोग मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ले लिए, दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो वो रिएक्टेंट होगा। जैसे हम लोग ले लिए मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, अभी हम लोग सिर्फ लिए हैं, ऐड कर रहे हैं इन दोनों को, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, तो इसको रिएक्टेंट कहा जाएगा। और जब ऐड कर देंगे तो उसको कहा जाएगा प्रोडक्ट। जैसे ये बन जाएगा MgO। जब हम लोग रिएक्टेंट को ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा। सो ये टॉपिक क्लियर हो गया, व्हाट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये बहुत छोटा टॉपिक था। तो अब हम लोग पहले पढ़ेंगे कैटलिस्टिक। कैटलिस्टिक्स क्या है हम लोग देखते हैं। कैटलिस्ट, इसमें होगा एनी सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन without itself being consumed। मतलब जैसे कोई भी इस पर रिएक्शन होगा, जैसे हम लोग कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे Mg+O कर रहे हैं, इसको मिक्स होने में टाइम लगेगा। जैसे वाटर एंड शुगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं, वाटर प्लस शुगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो ये इतनी जल्दी नहीं मिक्स होगा। तो एक कैटलिस्ट आता है, उसको डाल देंगे हम लोग, H2O प्लस शुगर का फार्मूला बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग S लिख दे रहे हैं। तो H2O प्लस शुगर, इन दोनों का रिएक्शन बहुत स्पीड कर देगा और पानी में चीनी जल्दी से घुल जाएगा, तो इसी को कैटलिस्ट कहते हैं। तो आप लोग समझ गए कैटलिस्ट क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को देखना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जैसे इनसॉल्युबल साल्ट देता है ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये हम लोग को इनसॉल्युबल साल्ट देता है। जैसे कि हम लोग बोल दिए लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है? लेड नाइट्रेट का फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ये होता है लेड नाइट्रेट का फार्मूला, ये N है भाई, N, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट का फार्मूला। तो कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं केमिकल रिएक्शन 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अभी एक हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ, और जो लास्ट है हम लोग का वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट के अंदर का जाता है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इक्वल टू, जैसे हम लोग कोई सब्सटेंस ले लिए ए ले लिए प्लस बी कर दे रहे हैं, मतलब किसी चीज़ को कंबाइन करना ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। द 2 or more than 2 reactant combine to form a single product is known as combination reaction। जैसे A प्लस बी कर दिए हम लोग, तो ये फॉर्म हो जाएगा AB, ये बन जाएगा। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट को जब हम लोग कंबाइन करेंगे एक में, तो वो सिंगल प्रोडक्ट जब बन जाएगा तो उसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बहुत इजी वे में पढ़ रहे हैं। सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हो जाएगा, जैसे हम लोग अभी को ए बी, ये प्रोडक्ट है एक ए प्लस बी नहीं, ए बी, ये कोई प्रोडक्ट है, तो हम लोग इसको ब्रेक आउट करेंगे। जैसे ये बन गया ए प्लस बी, ए बी था पहले प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को हम लोग रिएक्टेंट में चेंज कर देंगे। ए बी था तो ए प्लस बी, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा तो हम लोग मैग्नीशियम सिर्फ MgO है ये,
जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो हम लोग इसको बदल देंगे Mg+O, ये कहलाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट, मतलब कोई सिंगल रिएक्टेंट रहेगा वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में जब डिवाइड हो जाएगा उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो इसके बाद थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। थर्ड वाला हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि ये हो गया डिस्प्लेस करना, एक दूसरे को हटाना, जैसे थर्ड हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा जैसे एक जगह है A+BC, ये ए जो है वो बी को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह से हटा के उसका जगह ए ले लेगा और बी को इस साइड भेज देगा। सो क्या बन जाएगा, बी या B+AC लिखें या तो AC+B, इसमें से हम लोग कुछ भी लिख सकते, इन दोनों में से हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे ये लिखें और चाहे तो ये लिखें। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं फोर्थ, एक बार और थर्ड अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे इसमें हो जाएगा वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। जैसे A+BC है तो ये ए बी से ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए बी को डिस्प्लेस कर दे रहा है, उसकी जगह से हटा दे रहा है। तो ये हो गया ए बी को डिस्प्लेस कर दिया, बी इस साइड आ जाएगा और ए उस साइड चला जाएगा, तो बन जाएगा A+BC। A+BC AC+B, AC+B बन जाएगा। सो इसको क्या बोलूँ, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मतलब ज़्यादा पावरफुल एलिमेंट रहेगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसकी जगह से। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि ये हो गया Zn+CuSO4, मतलब जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये Cu को डिस्प्लेस कर देगा, इसके जगह से Cu इसकी जगह आ जाएगा, तो Zn+SO4+Cu ये बन जाएगा, क्योंकि Zn मोर पावरफुल है Fe से, आयरन से, और आयरन मोर पावरफुल है कॉपर से, तो जिंक मोर पावरफुल हुआ कॉपर से। ओके, तो अगला देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हम लोग DDR लिख दिए हैं, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इक्वल टू, इसमें जैसे हो गया दो रहेंगे, इसमें इसके पहले वाले में A+BC था, तो इसमें जैसे हो जाएगा AD+BC हो जाएगा, तो इसमें क्या बन जाएगा, AC को डिस्प्लेस कर देगा, तो AC प्लस और ये जो D है वो B को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा AC+DB, ये ऐसे बन जाएगा। मतलब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है इसमें, सिर्फ नॉर्मल में एक्सचेंज हो जाते हैं ये लोग एक दूसरे को डिस्प्लेस करके। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, जैसे हो जाएगा NaOH+HCl, HCl हो गया, तो ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl इधर चला जाएगा, NaCl एक्सचेंज जाएंगे ये लोग, H इधर इस साइड आ जाएगा, NaCl प्लस ये H एक यहाँ पर है, H एक यहाँ पर है, तो ये बन जाएगा H2O फॉर्म हो जाएगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कितने टाइप के रिएक्शन जैसे होते हैं। एक तो होता है हमारा इंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक। तो हम लोग पहले इंडोथर्मिक पढ़ेंगे, तो इंडोथर्मिक पढ़ते हैं हम लोग। इंडोथर्मिक में कैसे, रिएक्शन इन विच एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड, जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व होता है, जैसे CH4+2O2, इसमें हो जाएगा बाय द एनर्जी CO2+H2O, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होगा, H2O भी फॉर्म हो गया, CO2 भी फॉर्म हो गया, कुछ यहाँ से डिस्प्लेस नहीं हुआ।
तो ये इसको इंडोथर्मिक कहेंगे। और एक्सोथर्मिक जिसमें एनर्जी सप्लाइड, हम लोग एनर्जी दें, जिसमें हम लोग में नेचर दे एनर्जी, जिसमें एनर्जी दिया जाता है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। एक्सोथर्मिक हो गया एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एनर्जी इन विच रिएक्शन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड। तो एनर्जी सप्लाइड कैसे है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं, CaCO3। अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो रिएक्शन क्या बनेगा इसका, CaCO3 का हो जाएगा। पहले तो ये बाई हीट देना पड़ेगा, हीट से ये होगा, इसमें रिएक्शन हीट से होगा। एक तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये Ca+O, यहाँ CO3 जो था Ca+O हो जाएगा, CO प्लस, यहाँ एक C है, O दो ठो हो जाएगा, एक में O तो हट गया, O दो बचा तो CO2 हो जाएगा। एक बार और समझा देते हैं इसको, इससे हो गया CaCO3, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो बाय द हीट देते हैं हम लोग, हीट से क्या हो जाएगा CaO, ये Ca+O हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन एक यहाँ से निकाल ली तो मतलब CO2 अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पे CO2 बचा है, ऑक्सीजन 2 ठो और कार्बन 1 बचा है, CaO+CO2, बस यही था सिंपली, CaO+CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इतना समझ में आ गया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन, एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है, रेडॉक्स रिएक्शन होता है, उसमें दो रिएक्शन आते हैं। एक होता है इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक होता है इसमें रिडक्शन हो गया, एक होता है रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, मतलब सिंपल इसमें बता ही रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसमें से हट रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडेशन में आ जाएगा। और रिडक्शन में क्या हो जाएगा, रिडक्शन में हो जाएगा रिडक्शन हो गया, रिडक्शन में हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और वो ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो इतना समझ गए दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग का दो टॉपिक और बचा है अभी, वह है कि कोरोजन एक होता है, एक रेंसिडिटी होता है, एक कोरोजन एक रेंसिडिटी। और वैलेंसिंग तो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में दूंगा, वैलेंस कैसे करें केमिकल इक्वेशन को। अभी पहले हम लोग कोरोजन और रेंसिडिटी पढ़ लेते हैं। कोरोजन किसे कहते हैं, रेंसिडिटी किसे कहते हैं। पहले कोरोजन डालते हैं। कोरोजन में क्या होता है कि जैसे आप लोग देखे होंगे अपने घर पे आयरन होता है, कोई आयरन रॉड मान लीजिए, ये आयरन रॉड है, इसमें जंग लग जाते हैं, ये रस्ट होने लगता है, आयरन रॉड रस्ट होने लगता है, इसी को कोरोजन कहते हैं। और ये किस कारण होता है, ये बाय द ऑकेशन ऑफ मॉइस्चर, मतलब H2O प्लस ऑक्सीजन की वजह से ये रस्ट करने लगता है। और एक होता है ये सिल्वर में जो ब्लैक हो जाते हैं वो इस कारण होता है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट, ये भी H2O प्लस ऑक्सीजन की वजह से होता है, ये सिल्वर नाइट्रेट बन जाता है, सिल्वर
नाइट्रेट। सिल्वर में जो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं उसे सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया। अब रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी मतलब ऐसे हो जाएगा द टेस्ट ऑफ ऑडियो स्मेल, जैसे जो टेस्ट होता है खाने का, ऑफ फूड मटेरियल कंबाइनिंग फैट एंड ऑयल। जिस फूड है उसमें उसका फैट ऑयल ये सब चेंज होने लगता है, खाने का टेस्ट चेंज होता है। जैसे बहुत देर तक अगर हम लोग खाना वाना रख देते हैं तो उसका टेस्ट चेंज होने लगता है, तो उसी को टेस्ट ऑफ चेंज, टेस्ट चेंज ऑफ फूड, टेस्ट चेंज ऑफ फूड को ही हम रेंसिडिटी बोलते हैं। टेस्ट चेंज ऑफ फूड, इसी को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। जैसे कि बहुत देर तक अगर हम लोग खाना बाहर रख दे गर्मी में तो रेंसिडिटी उसमें मतलब खाने में स्मेल आने लगता है, खाने का टेस्ट बदल जाता है। जैसे कि दवाइयों पे भी लिखा रहता है कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, ठंडी जगह पर रखे, गर्मी जगह पे नहीं, वरना दवा में नुकसान करने लगता है जब वो O2 से रिएक्ट करेगा तब। सो जैसे ग्राउंडनट भी होता है, इसमें ग्राउंडनट भी आ जाता है। ग्राउंडनट भी अगर बाहर रखने पे बहुत जल्दी ख़राब होता है। ग्राउंडनट मतलब जैसे नारियल हो गया, वो बाहर रखने पे ख़राब हो जाता है। यही तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।